चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग जेंडर जस्टिस एंड सोशल जस्टिस को लेकर के बात कर रहे थे। जेंडर जस्टिस एंड सोशल जस्टिस को लेकर के इन टोटल 3 लेक्चर्स आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। पहला लेक्चर आपके पास यहाँ पे हो चुका है, दिस इज द सेकंड वीडियो। एंड इसके बाद एक और वीडियो जो है आपके पास आएगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आफ्टर कवरिंग दिस वीडियो आप फर्स्ट वीडियो जो है जाकर के जरूर देख लेना, ताकि आपको पता चले जेंडर जस्टिस एंड सोशल जस्टिस बेसिकली उसमें क्या क्या डिफरेंस है। आज के सेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जेंडर जस्टिस को प्रोवाइड करने में एक मेल का क्या रोल जो है आपके पास यहाँ पे होता है। और यूपीएससी ने भी इस बात को बहुत बार इसको लेकर के क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे पूछे हैं। अब बात आती है सर, मेल का रोल जेंडर जस्टिस को प्रोवाइड करने में। हाँ, मेल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आपने देखा होगा तो आपको इस तरीके के इसके जो व्हाट आई मस्ट से बहुत सारे आर्टिकल्स है वो देखने को मिल जाएंगे दैट कॉन्स्टिट्यूशनल contextualizing the role of men in social support in women empowerment framework। अब बात आती है कि सर क्या ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या जेंडर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बहुत बार बहुत सारे लोगों ने आपके पास यहाँ पे जो है वो काम किया है। सर जैसे कि आपको राजा राम मोहन रॉय का नाम याद होगा। राजा राम मोहन रॉय ने आपके पास यहाँ पे क्या किया? तो अबॉलिशन ऑफ सती के लिए आपके पास यहाँ पे काम किया है। फिर आपको ज्योतिराव फूले का नाम जो है आपके पास यहाँ पे याद होगा। जस्ट मैं इसके नोट्स जो है आप यहाँ पे बना देता हूँ, आप प्लीज जो है वो सारी की सारी चीजें लिखते चलेगा। तो फर्स्ट नेम ना आपको जहां पे यहाँ पे याद होना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑफ, हाँ, इसको यहाँ से किया। तो सबसे पहले ना आपको राजा राम मोहन रॉय का नाम याद होना चाहिए। तो किसका? राजा राम मोहन रॉय का। राजा राममोहन रॉय ने आपके पास क्या किया था? तो सती अबॉलिशन के लिए जो है इन्होंने आपके पास यहाँ पे काफी सारा काम किया था। उसके बाद ज्योतिबा फुले एंड सावित्री फुले का नाम आपको याद होना चाहिए। इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए आपके पास बहुत ज्यादा काम किया है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो बी आर अम्बेडकर साहब है। बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है हिंदू कोड बिल आपके पास यहाँ पे जो वो लेकर के आए थे। वुमेन राइट्स के लिए उन्होंने आपके पास बहुत सारा काम किया। एंड अगर इसके साथ साथ देखें ना, इवन यूएन वुमेन की अगर आप बात करते हो तो यूएन वुमेन ने ना एक बहुत अच्छा एक कैंपेन चलाया था विच इज नोन एज ही फॉर शी कैंपेन। व्हाट्स द नेम? प्लीज टेक डाउन। ये आपको एग्जांपल्स में लिखने के अपने आंसर में बहुत ज्यादा काम आएगा। ही फॉर शी कैंपेन, जिसके अंदर उन्होंने ना मेल्स को अपनी सोसाइटी के मेल्स को जो है वो इनवाइट किया था कि आप आइए और आप जो है वो जेंडर जस्टिस के लिए बात करिए। देखिए ना, हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि जेंडर जस्टिस एक औरत की प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट जस्ट ए वुमेन्स प्रॉब्लम। ये एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है। एंड सोसाइटी के अंदर आदमी भी जो आपके पास होते हैं, मेल्स आर ऑल्सो देयर। एंड इट इज ऑल्सो देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जेंडर जस्टिस को प्रोवाइड करें। तो जब कभी भी हमको पास से एग्जांपल्स लेने हो तो हमको राजा राम मोहन का रॉय जरूर नाम जरूर लिखना है। ज्योतिबा फूले का नाम आपको जरूर रखना है। बी आर अम्बेडकर साहब का नाम जरूर रखना है। एंड एक एग्जांपल, ही फॉर शी कैंपेन बाय यूएन वुमेन, ये जो है जरूर हमको हमारे आंसर के जो अंदर हमेशा लिखना होता है। करेक्ट। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। तो बात आती है कि सर क्या मतलब व्हाट अ मेल विल डू। यस, हमेशा लोगों का यही होता है कि सर मैं कर क्या सकता हूँ। एक आदमी यही बोलता है कि सर मैं कर क्या सकता हूँ यहाँ पर आपके पास यहाँ पे। तो सबसे पहले ये चीज समझनी है कि सर जो जेंडर इश्यू आपके पास है वो क्या है? वो एक सोसाइटी की आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इट इज नॉट जस्ट अ वुमेन्स कंसर्न। करेक्ट, ये जस्ट एक वुमेन की बात नहीं है। ये सोसाइटी की आपके पास यहाँ पे बात जो है वो पूरी की पूरी होती है। इसकी सेकंड ना, तो जेंडर इक्विटी इज अ सोशल इट इज नॉट जस्ट अ वुमेन वुमन इशू। तो यूएन वुमेन ने आपके पास यहाँ पे क्या किया था? इन्होंने आपके पास एक ही फॉर शी आपके पास यहाँ पे कैंपेन जो है वो चलाया था, जिन्होंने इन्होंने अपने मैन एज पार्टनर्स को बुलाया था। एंड उन्होंने कहा कि जेंडर जस्टिस के लिए हम दोनों मिल करके जो है यहाँ पर आपके पास आवाज उठाते हैं। तो ये चीज आपके पास हुई थी। वी आर द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सोलिडारिटी मूवमेंट आपके पास यहाँ पे जो है वो चलाया गया था। तो इसको जरूर एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, ही फॉर शी मूवमेंट। नेक्स्ट देखो, जब मेल आपके पास यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे ना, तभी आपके पास क्या होगा कि जो पेट्रार्कल आपके पास माइंडसेट बना हुआ है वो पेट्रार्कल माइंडसेट आपके पास यहाँ पे ब्रेक होगा। तो जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आपके पास है उसको चैलेंज किया जाएगा। जो रेस्पेक्टफुल जेंडर रिलेशंस है उनको प्रमोट किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली जो जेंडर रोल्स आपके पास यहाँ पे चल रहे हैं उनको भी क्या है, उनको रिड्यूस किया जाए। मतलब कि घर में खाना एक औरत को ही क्यों बनाना है, आदमी क्यों नहीं बनाएगा भाई? करेक्ट। तो जो जेंडर बेस्ड रोल्स आपके पास हैं उनको जो है आपके पास यहाँ पे रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट आपके पास बात इतनी आती है कि जब मेल यहाँ पर आपके पास आकर के जेंडर जस्टिस को प्रमोट करेंगे तब वो समझेंगे कि ये हमारी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट एक वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जेंडर जस्टिस प्रोवाइड करना एक आदमी का भी उतना उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी एक फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास यहाँ पर जो है वो होती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है? ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। भाई डोमेस्टिक वायलेंस है, क्या औरत के साथ अकेले होती है? नहीं सर, मेल का रोल है उसके अंदर। वर्क प्लेस हैरेसमेंट है,
क्या औरत अकेले करती है? नहीं सर, मेल का रोल है इसके अंदर। अनइक्वल केयर वर्क आपके पास यहाँ पर है, एंड फीमेल फेटासाइड जो है आपके पास है। ये सारी की सारी क्या है सर? ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मेल की भी सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास यहाँ पर जो है वो बनती है। तो ये सब कुछ कैसे होगा? ये ना सर, जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन आपके पास बनेगा उतना ही ज्यादा ये सारी की सारी चीजें जो है आपके पास क्या होगी, जो है आपके पास यहाँ पे दूर जो है वो। अंडरस्टूड। बट बात आती है कि सर अगर इतना आसान होता तो फिर आज तक हो ही क्यों नहीं गया? ये हो ही क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या है? सबसे पहला चैलेंज आपके पास है रिस्क ऑफ डोमिनेंस। मैन को ये चीज लगता है कि हमारा जो डोमिनेंस आपके पास यहाँ पर चल रहा है, करेक्ट, जो लीडरशिप पोजीशंस आपके पास यहाँ पर जो वो चल रही है, ये डोमिनेंट बिहेवियर आपके पास बहुत बार जो है यहाँ पे क्या है, बीच में जो है वो आ जाता है। सेकंड, हम यहाँ पे देखते हैं इवन फीमेल को भी आपके पास यहाँ पर ये एक डर होता है कि अगर मेल अगर हमारी कम्युनिटी में अगर यहाँ पर आते हैं और वो लाइक चीजें कर रहे हैं, तो जो हमारी पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। हमारे जो बेसिकली इश्यूज हैं वो भी डाइल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि वुमेन इश्यू को जितना वुमेन अच्छे से समझ सकती हैं, मेल उतना अच्छे से जो है आपके पास यहाँ पे नहीं समझ सकते हैं। अंडरस्टूड? मेल जो है उतना अच्छे से उनको नहीं समझ सकते हैं। तो डाइल्यूशन ऑफ वुमेन सेंट्रिक स्पेस, ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है आपके पास यहाँ पे है। एंड थर्ड चीज आपके पास होती है सिंबलिक पार्टिसिपेशन, दैट समटाइम्स मेल इन्वॉल्वमेंट मे बिकम, yes, टोकेनिस्टिक एंड एम्ड एट इमेज बिल्डिंग रेदर देन जेन्युइन कमेटी। कि सर लोग ना जस्ट अपनी इमेज बनाने के लिए कि देखो देखो हम जो है वो आ रहे हैं और हम फीमेल के लिए जो है बहुत सारा काम आपके पास यहाँ पे जो है वो करना चाहते हैं, बट वो जस्ट इमेज बनाने के लिए आएंगे, वो लोग ट्रूली जो है वहां पर काम करेंगे ही नहीं। तो समझे हम लोग, हमने समझा मेल का रोल क्या क्या हो सकता है। क्लियर क्लियर, देखो क्या क्या चीजें समझनी है। सबसे पहले वी नीड टू लर्न अबाउट द एग्जांपल्स। पास से किस किस का एग्जांपल? राजा राम मोहन रॉय का नाम याद रखना है, ज्योतिराव फुले का नाम याद रखना है, आपके पास सावित्रीबाई फुले का नाम याद रखना है, एंड देन हमको ही फॉर शी कैंपेन के बारे में ध्यान रखना है, एंड अंबेडकर साहब का नाम याद रखना है। फिर हमको देखना है कि कैसे मेल जो है आपके पास यहाँ पे पार्टिसिपेट मतलब जेंडर जस्टिस को प्रोवाइड कर सकते हैं, कि वो पेट्राइकल माइंडसेट को आपके पास यहाँ पे ब्रेक करेंगे। उसके बाद हमको याद रखना है कि बहुत सारी जो लेट्स से पोजीशंस होती हैं, वो आज के टाइम में जो पावरफुल पोजीशंस है वो मेल के हाथ में है। पॉलिसी बिल्डिंग मेल के हाथ में बहुत ज्यादा आपके पास होती है। इवन आज हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा डोमिनेंस मेल के हाथ में आपके पास होता है। तो जब मेल भी अगर यहाँ पर आपके पास, आदमी भी जब आकर के आपके पास यहाँ पे इनके साथ पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑब्वियसली बेटर जेंडर जस्टिस के लिए पॉलिसीज जो है वो बनाई जा सकती है। तो दीज आर द गुड थिंग्स, बट देर आर सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो। चैलेंजेस में हमेशा क्या रखना है कि सर मेल डोमिनेंस ना हो जाए, कहीं प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन ना हो, कि जस्ट वो ऐसे ही आए और उन्होंने जस्ट इमेज बिल्डिंग के लिए जो है यहाँ पर आपके पास काम किया। नेक्स्ट, अब हमको बात आती है कि सर ठीक है, इसका मतलब हमको ये लग रहा है कि मेल पार्टिसिपेशन से चीजें तो जो है वो बेहतर होगी, ऑब्वियसली बेहतर होगी, बट उसमें चैलेंजेस हैं। यस, उसमें चैलेंजेस भी हैं। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर ऑब्वियसली वी नीड टू टेक सर्टेन मेजर्स। हमको ना यहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है। क्या चीज? बैलेंस अप्रोच अपनाने की जरूरत है। हमको ना एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जो वुमेन लेड हो एंड मैन सपोर्टेड मॉडल हो। करेक्ट, ये वर्ड आपको अपने आंसर में जरूर लिखना है। बैलेंस अप्रोच के अंदर हमको एक ऐसी दुनिया चाहिए सर, हमको एक ऐसी दुनिया चाहिए, हमको एक ऐसी सोसाइटी चाहिए विच इज लेड बाय वुमेन एंड सपोर्टेड बाय मैन। यस, एंड सपोर्टेड बाय मैन। सेकंड, हमको जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है वो आपके पास की जरूरत है। मैन ज्वाइनिंग सच ऑर्गेनाइजेशन शुड अंडरगो जेंडर ट्रेनिंग, उनको जेंडर ट्रेनिंग मिले। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स आपके पास होने चाहिए, उनको सेंसिटिविटी का पता चले कि हाउ फीमेल्स आर लाइक, देखो किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, फीमेल्स किसी भी इवेंट को लेकर के, अगर कोई हादसा होता है, किसी भी तरह की कोई भी चीज होती है, उसको लेकर के ना फीमेल सेंसिटिविटी अलग होती है, मेल सेंसिटिविटी आपके पास यहाँ पर जो है वो अलग होती है। मेंस आर डिफरेंट, लाइक जैसे कहीं पे कोई झगड़ा हो, लड़कियां डर डर जाती हैं एकदम से, है ना? आदमी नहीं डरते। करेक्ट। कहीं पे अगर कोई चीज होती है, गर्ल्स का एक अलग ही केयरिंग नेचर निकलता है, आदमी का नहीं निकलता कई बार। तो हमारी सेंसिटिविटीज अलग होती हैं, ये सेंसिटिविटी की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब ट्रेनिंग इसका इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी वैसे सेंसेस डेवलप करें, नो। इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट those senses, that how a female reacts to certain things. अंडरस्टैंड? ये चीज जो है हमको यहाँ पे समझने की जो है वो जरूरत होती है। एंड देन ऑब्वियसली कोलैबोरेटिव कैंपेन्स जो हमको यहाँ पे चलाने की जरूरत है, जैसे कि एजुकेशन के लिए आप यहाँ पे कैंपेन चला सकते हैं, वर्क प्लेस इक्वालिटी के लिए आप यहाँ पे कैंपेन चला सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को बचाने के लिए आपके पास यहाँ पे जो है वो कैंपेन जो है वो चलाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि सर जेंडर जस्टिस के लिए इंडिया में क्या चीजें आपके पास यहाँ पे हो रही है? हाँ, हो रही है। आप देखते हो तो मैन पार्टिसिपेशन आपके पास यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। हम बहुत सारे कैंपेन्स आपके पास यहाँ पर जो है वो चलाए जा रहे हैं, डाउरी के अगेंस्ट में, फीमेल फेटिसाइड के अगेंस्ट में। बेल बजाओ कैंपेन आपके पास यहाँ पे चला गया था, है ना? ये बेल बजाओ, लाइक इट्स एन अमेजिंग थिंग ना, बेल बजाओ।
इट एनकरेज मेन टू अपोज डोमेस्टिक वायलेंस। बेल बजाओ। इट इज लाइक समथिंग कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास वाले घर में कहीं पे कोई लड़की के साथ में कोई वायलेंस आपके पास हो रही है, जस्ट गो एंड बेल बजाओ। क्या हो रहा है भैया? यस, हमको आवाजें आ रही है, क्या हो रहा है भैया? तो बेल बजाओ कैंपेन आपके पास यहाँ पे चलाया गया था। अब ऑब्वियसली देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या है? कई बार हमारी सोसाइटी के अंदर हम लोग बैठ के ये सोच लेते हैं कि इट इज देयर मैटर, व्हाई वी शुड गो एंड इंटरवीन। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अवर सोसाइटीज मैटर एंड वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एंड ऑब्वियसली इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बिहेव रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द सोसाइटी। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि अगर ऐसा है तो हमको जाके बेल बजाना है एंड पूछना है व्हाट्स हैपनिंग। एंड अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं ऐसी चीजें हो रही है, गो एंड कंप्लेन टू द पुलिस स्टेशन। अंडरस्टूड? यस। तो ये सारा मेल पार्टिसिपेशन का आपके पास यहाँ पे जो है वो चीजें होती है। तो एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है कि मेन पार्टिसिपेशन आपके पास यहाँ पे हुआ है, डाउरी के अगेंस्ट में, फीमेल फर्टिसाइड के अगेंस्ट में कैंपेन्स किए हैं। बेल बजाओ कैंपेन हम लोगों ने यहाँ पे चलाया है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में। एंड मेल टीचर्स एंड एक्टिविस्ट प्रमोट गर्ल एजुकेशन इन रूरल इंडिया। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे हो रही है। अब बात आती है कि सर क्या यूपीएससी यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस पूछता है क्या? यूपीएससी ने बहुत बार आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये डिस्कशन को देखने के बाद में, इस लेक्चर को आपके देखने के बाद में, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद में सबसे पहले तो आपको समराइज करना है। समराइज कैसे? पॉज दिस एंड जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है कमेंट सेक्शन में वो सारी की सारी चीजें लिखो, ताकि आपको अभी के अभी याद हो जाए। जब ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी ना, उसके बाद वापस वीडियो को प्ले करो एंड वॉच दोज क्वेश्चंस एंड यू विल आइडेंटिफाई, यू विल रियलाइज बेसिकली कि अब वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए केक वॉक हो चुके हैं। यूपीएससी के वो मेंस के क्वेश्चंस आपके सारे के सारे केक वॉक हो चुके हैं। तो यूपीएससी ने ना आपके पास बार बार इन चीजों को लेकर के क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे जैसे 2013 में आपके पास क्वेश्चन था, मेल मेंबरशिप नीड्स टू बी एनकरेज इन ऑर्डर टू मेक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बाइस। आई होप यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। 2014 के अंदर आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ डज पेट्रार्की इंपैक्ट द पोजीशन ऑफ ए मिडिल क्लास वर्किंग वुमन इन इंडिया? अगेन हम इसका भी आंसर कर सकते हैं। डिस्कस द वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल फोर्सेस दैट आर ड्राइविंग इंक्रीजिंग फेमिनाइजेशन और एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इन क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, एंड आंसर लिखने के बाद में इनका पीडीएफ बना करके हमारी कम्युनिटी में जरूर पोस्ट होना है, ताकि हमें पता चले कि आपने ये वीडियो को देखा है, और देखने के बाद में ऑब्वियसली आपने लर्निंग भी ली है, लर्निंग लेने के बाद में आपने लाइक अपने आंसर राइटिंग तक भी कर लिया है, एंड ऑब्वियसली इट विल मोटिवेट अदर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये सेकंड वीडियो था जेंडर जस्टिस को लेकर के, फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, उसको जाके जरूर देखना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लेकर के और भी जेंडर जस्टिस को लेकर के जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है हम उनको भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड उनको जरूर कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।